मेरा नाम है जी बिट्टू जी। संजू मेरा भाई था जी, संदीप कुमार। उसको जी उसकी घरवाली ने जी यहाँ सुशांत सिटी में जी मतलब कि जी उसकी घरवाली जी और जी जिसके साथ अवैध संबंध है जी, दीपक कुमार और सनोब जी सोनू कुमार जी और लवली एक लड़का और है जी उनके साथ। इन्होंने जी मिलकर जी उसकी हत्या की है जी, गला घोट कर पंखे से टांग दिया जी कि भाई सबको लगे कि भाई ये आत्महत्या की है इसने, पर आत्महत्या नहीं है जी, ये साजिश है जी। उन्होंने ये ऐसा क्यों करा? इन्होंने इसलिए किया है जी कि भाई ये नहीं रहेगा जी तो जी हम सुखी से रह सकते हैं जी, हम सुखी से रह सकते हैं। पर जी ऐसा कौन सा कानून है जी जो क्या नाम किसी को मार के जी कोई सुखी रह ले जी। उसके जी दो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका बताओ सर जी क्या होगा जी। कब शादी हुई थी इसकी, कैसे? 8 8 साल पहले इसकी शादी हुई थी, 8 9 साल पहले जी। उससे बाद में जी ये यहीं पे किराए पे आ गया था जी। इसकी यारी दोस्ती बढ़ गई जी इसके साथ, दीपक के साथ जी। इनने दीपक जी उसके मेरे भाई की गैर मौजूदगी में जी, और ड्राइवर मेरा भाई संदीप ड्राइविंग का काम करता है जी और ड्राइवर था जी, गाड़ी चलाता था। ये पीछे से जाते थे जी वहां पे। तो जी जाते जाते जी इनमें जी अवैध संबंध बन गए जी। इन्होंने जी जाके अपने जी मेरे भाई को जी कल रात को जी परसों रात को जी इन्होंने जी मतलब कि जी गला घोट कर जी उसकी आत्महत्या कर दी जी और पंखे से टांग दिया जी। तो ये जो अवैध संबंध थे ये कितने समय से चल रहे थे? क्या आपके ये भाई को तो पता था? ये तो मैम उसने लड़के ने ना मतलब कि डेढ़ डेढ़ महीने पहले जी, मतलब 15 20 दिन पहले जी उन्होंने जी वहां पर जी सामान शिफ्ट करवाया था जी अपने आप ही। मेरा भाई नहीं था जी उस टाइम जी, तो मेरा भाई आया जी तो उस टाइम जी पता लगा जी उसको। उसने जी मेरे बहन पे और मेरे जीजे पे और हम पे फोन किया जी, फोन करके बुलाया जी हमें। हम गए जी। उसके बाद तो जी अगले अगले दिन बाद ये पता लगा जी उसका गला घोट कर इन्होंने जी आत्महत्या मतलब कि मार दिया जी। और जी वहां से फरार हो गए जी ये सारे। ये अब अभी पता है कहाँ पे गए होंगे? नहीं जो जी कविता इन है वो भी उनके साथ ही चली गई हाँ है? जी उन्हीं के साथ है जी वो और फरार बच्चे? हो गई है जी। बच्चे जी हमारे पास है जी। नहीं, पहले उसके बच्चे पास थे। उसके डैडी डैडी के पास थे। दीपक है जो लड़का मुजरिम है, उसके डैडी के पास थे। उसकी मतलब कि लड़की हमारे पास बच्चे लेके आई थाने, सदर थाने में जी पीपली। तो जी हमें तो यह हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमें तो कहना जी इंसाफ दिलाओ जी। आपको कब पता चला इस बारे में? हमें किस जी बात में? उसी के बाप ने फोन कर कर बताया जी, तब पता लगा किसके जी। बाप ने? दीपक है जी जो। कब कब बताया, कल या आज? नहीं कल बताया जी। किस समय? कल जी कम से कम 11 11 या 12 के करीब जी फोन किया है जी। 11 बजे पता चला। तो हाँ जो जी। ये अवैध संबंध चल रहा था इतने समय से, आपका भाई परेशान था, क्या उन्होंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की थी? नहीं जी उसको मैम अभी पता लगा था इसके बारे में। कितने समय उसको पहले? ज्यादा नहीं पता था उसको, मतलब कि 3 4 दिन पहले पता लगा था। वो मतलब कि जी अपने बच्चों को लेके ना जी एक बार तो गड्डी पे चला गया था कि भाई मैं अपने बच्चों को वहां पे पाल लूंगा। पर जी जब उसने देखा ना कि भाई दिक्कत ज्यादा ही होगी है जी, उसने जी सामान मतलब इकट्ठा करने ही लगा था जी। वो सामान इकट्ठा करके जी और बच्चों को लेके क्या क्या पता जी हमारे घर आता जी, क्या पता मेरी बहन के घर जाता जी। तो जी जाता जी वो बैग में कपड़े पा रखे हैं जी, फोटो भी है जी बेकायदा। पर जी उन्होंने पीछे से ही उसका गला घोट कर जी आत्महत्या कर दी जी, उसको जान से मार दिया जी। और जी साबित कर दिया कि भाई इसने आत्महत्या करी है जी। उसके गले में फंदा लटका कर जी ऊपर पंखे से टांग दिया जी। आपने दरखास्त दे दी है? दरखास्त दे दी है सर जी। पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई करेगी जरूर करना पड़ेगा जी, जरूर। शादी कर ली, मैं कोर्ट मैरिज कर लिया था इन्हें। फिर मैंने बहुत ये सोचा, मैं चलो इनको अलग रहने दो। हमारे प्रधान जी हैं त्रावड़ी वाले, वीरेंद्र बंसल जी, उन्होंने कह दिया भी इनको यहाँ नहीं रहने देना, लड़का लड़की एक ही गाँव के हो गए। तो मैंने इनको भेज दिया था जी, अपना यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा था। तो पीछे से ये इसके यार दोस्त ये बन गए जी यहाँ पे। वो यार दोस्तों ने जी अपना ये गड्डी लेकर चले जाएगा दिल्ली जी, पीछे से घर में अपना आ जाएगा थी रात में। तो फिर अपना देखा एक दिन मौका पाकर जी इसको पहले भाज गई थी एक दो फिर जी। फिर मैं कह रहा था इसको मैं तेरे को मरवा देगी, तू आ जा मेरे पास बच्चे लेके। ये नहीं आया जी, कहा वो सब विश्वास करेगा। फिर ये कहने लगा जी मैं तो इसके साथ रहूंगा। बस एक दिन रात को मरवा दीजिए। कब की बात है? किस दिन? परसों रात की। क्या नाम? क्या क्या किया उन्होंने? संदीप कुमार जी। क्या किया उन्होंने उसके साथ? उसका गला घोट कर फांसी दे दी और फिर पंखे पर लटका दिया जी। आपके पास फोटो है, फोटो देख लो तुम। उम्र कितनी थी इसकी? 30 साल में। जिन्होंने मारा, ये नाम पता मुझे? मान लो एक लड़की होगी कविता जी, दोनों वो हो गए। उसकी जीभ भी काली पड़ रही है जी, जीभ में मान लो कुछ ना कुछ तो जहर झूर पिलाया पहले इसको। तगड़ा था शरीर में, आप देख लो। फांसी इस तरह बंदा मर ही नहीं सकता जिस तरह फांसी दी है। क्या क्या नाम है जिन्होंने मारा है? उनके नाम? एक दीपक है जी, एक लवली है और कविता जी। कितने बच्चे हैं और इनके? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की। तो आपको
क्या लगता है, फांसी दी है या जहर दिया है? बस हमारे को तो ये है जी, उन्होंने मारा जैसे मर्जी मारो, फांसी दी हो जहर दी हो, वैसे ये तो यही बताएंगे डॉक्टर साहब। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त सुशांत शेट्टी का एक मामला सामने आया इसको लेकर? कल हमारे को सूचना मिली थी कि अंचल सुशांत सिटी में किसी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर हम वहां पहुंचे हैं और पहुंचकर वहां सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह को बुलाया गया, वहां सारा निरीक्षण किया गया और जो व्यक्ति संदीप कुमार जिसके साथ ये घटना घटी, मृतक है जो, उसके परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट लेके और मुकदमा दर्ज करके आज पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है। तो परिजन कह रहे हैं कि ये मर्डर है, इसको परिजनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अभी आगे अनुसंधान का विषय है कि इसमें सच्चाई क्या सामने आती है। पोस्टमार्टम के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी।